आज के पहले मैराथन क्लास में पहला मैराथन क्लास एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का होगा। जैसा कि आपको बताया गया था 1 तारीख को मैराथन क्लास मैथ का होगा एनसीईआरटी। अब इस मैराथन क्लास में पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, जिसके बारे में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसको कहते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। त्रिकोणमिति जहां तक है 3 कोणों और भुजाओं का माप देखना है आपको। 3 कोण और 3 भुजा के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति जो है यह एक विशेष प्रकार के त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, जिसका एक कोण 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। उसके बाद लंब और आधार जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, यानी किसी को आप लंब और किसी को आधार बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कर्ण 90 डिग्री के सामने है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसको कर्ण कहते हैं। बाकी लंब और आधार परिवर्तनशील होता है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है थीटा के अकॉर्डिंग, यानी कोण के अकॉर्डिंग इसको बदला जा सकता है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए सूत्रों को पढ़ना याद करना काफी कठिन है। तो आइए उन सूत्रों को देखते हैं कि वो सूत्र कैसे होते हैं जिसको याद किया जा सकता है। रुक दो, ये बंद हो गया ना। आइए सूत्रों को देखते हैं। तो त्रिकोणमिति में जब भुजा आपसे पूछा जाएगा, यानी भुजा का सूत्र आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है साइन, कॉस और टैन, यह त्रिकोणमिति का अनुपात होता है। भुजा में साइन का विपरीत इसका उल्टा जो है कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। भुजा में साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक थीटा और टैन का कॉट होता है। कॉट थीटा होता है। अब देखें, जहां साइन के भुजा के अकॉर्डिंग सूत्र होता है P/H, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा H/P। यहाँ cos का होता है B/H, तो इसका उल्टा हो जाएगा H/B। tan का होता है P/B, तो इसका उल्टा हो जाएगा B/P हो जाएगा। जहाँ P जो है परपेंडिकुलर यानी जिसको लंब कहा जाता है, B जो है बेस है जिसको आधार कहा जाता है, और H जो है वो हाइपोटेनस जिसको कर्ण कहा जाता है। यानी अगर हिंदी के भाषा में बात करें तो साइन थीटा का मान भुजा में लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक का मान कर्ण बटा लंब होता है। कॉस का मान आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक का मान कर्ण बटा आधार होता है। उसी प्रकार टैन थीटा का मान लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा का मान इसका उल्टा आधार बटा लंब होता है। ये भुजा के तहत सूत्र बनाए गए हैं। इसके बाद इनमें संबंध होता है, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध होता है, यानी 3 गो यहाँ है और 3 गो यहाँ है। ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है। जैसे में देखिए, संबंध होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये पहला संबंध है, यानी अगर साइन का वर्ग किया जाए और कॉस का वर्ग किया जाए
और इसको जोड़ा जाए तो वह 1 के बराबर होता है। ऐसे में अगर यहाँ से हमें साइन का या कॉस का मान निकालना हो तो बीजगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके साइन और कॉस का मान निकाला जा सकता है। जैसे देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रुकना उसको। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। यह भी एक सूत्र है। अगर साइन स्क्वायर थीटा आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं उसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर केवल साइन थीटा का मान चाहिए तो स्क्वायर को बराबर के उस पार भेजेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद रखिए, जब बहुपद में चाहे अन्य जगहों पर रूट को बराबर के उस पार जब भेजा जाता था, स्क्वायर को बराबर के उस पार जब भेजा जाता था तो यह रूट जो है प्लस माइनस के साथ जाता था। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपातों में यह प्लस माइनस के साथ नहीं जाता, कारण कि इसके अंदर जो राशि है वो अधूरी है। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अधूरा है, वह पूरा नहीं है। उसी प्रकार अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब साइन को बराबर के उस पार भेजना होगा। साइन इधर प्लस है तो उधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस का मान चाहिए तो स्क्वायर को बराबर के उस पार जब भेजेंगे तो वह क्या बना देगा, रूट बना देगा। तब क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर में। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा है इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यह एक अधूरी राशि है और अधूरी राशि का वर्गमूल नहीं आता। इसलिए एक सूत्र हुआ कॉस थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर में। यानी हम कॉस थीटा के जगह पर, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगला है, यानी एक क्वेश्चन से ये 3 क्वेश्चन बनाए गए आपको, साइन स्क्वायर में, फिर साइन, फिर कॉस स्क्वायर में, फिर केवल कॉस। उसके बाद आता है दूसरा संबंध होता है सेक और टैन का, जहां होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है, जिस तरह साइन और कॉस का मान निकाले हैं उसी तरह सेक और टैन का भी मान निकाला जा सकता है। जहां क्वेश्चन ये दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जब भी ऐसा फॉर्मेट मिले तो उसके जगह पर हम 1 लिखेंगे। कब? जब दोनों स्थितियों में थीटा का मान बराबर हो। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि 10वां में त्रिकोणमिति के मान थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी का मान पढ़ना है। तो जो थीटा का मान, कोण का मान होगा वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। यानी जैसे सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो अगर सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ 30 डिग्री हो तो टैन के साथ भी 30 डिग्री ही रहना चाहिए। यानी दोनों थीटा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 30 डिग्री, इसके जगह पर 1 लिखा जा सकता है। बाद में हम लोग इसको सिद्ध करके देखेंगे कि क्यों 1 लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ से दूसरा सूत्र निकालना हो तो देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालें तो माइनस में टैन है, बराबर के उस पार जाने पर प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कारण कि जोड़ में है और जोड़ में राशि आगे पीछे हो वो योगफल पर प्रभाव नहीं देती। जैसे 3 प्लस 4 बराबर 7 होता है और 4 प्लस 3 बराबर भी 7 होता है। ठीक ना। चलिए अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान आ गया आपको 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, चाहे टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अगर केवल सेक थीटा का मान चाहिए तो सेक थीटा बराबर इस स्क्वायर को बराबर के उस पार जब भेजेंगे तो क्या करेगा, रूट करेगा। तो रूट करेगा तो 1 प्लस क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि एक सूत्र यह भी है, सेक थीटा बराबर √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर हमें टैन का मान चाहिए कि टैन स्क्वायर थीटा या टैन थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए ध्यान से। जब टैन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो देखेंगे सूत्र से जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। हमें चाहिए टैन का मान, तो टैन स्क्वायर थीटा तो इधर रहेगा, तो देखिए ध्यान से, यह माइनस में है ना,
तो माइनस में है तो माइनस tan स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। उसके बाद सेक को बराबर के उस पार भेजते हैं तो क्या होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस हटाना है तो इस माइनस को हटाने के लिए हम उसमें से माइनस को कॉमन करेंगे, क्योंकि जिस राशि का मान निकालना होता है बीजगणित में, जिस LHS में वो रहता है उसके पास माइनस नहीं रखा जाता है। तो माइनस को जब पक्षांतरित किया जाएगा तो यह कुछ इस प्रकार का होगा tan स्क्वायर थीटा, या तो माइनस को पक्षांतरित कीजिए और नहीं तो माइनस दूसरे वाले में से कॉमन कर लीजिए। तो अगर हम कॉमन करते हैं तब क्या होगा माइनस tan स्क्वायर थीटा रहेगा, बराबर के उस पार में इसमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये माइनस जब उधर है तो ये सारा चिन्ह बदलेगा वो माइनस का, तो वही कहा गया है कि माइनस को क्या करना है आपको पक्षांतरित कर देना है। तो माइनस को जब पक्षांतरित करेंगे तो देखिए क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर माइनस से गुणा करिए -1 माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। अगर इसको हम चेंज करें, अगर दूसरे हिसाब से बनाएं तो डायरेक्ट यहीं से बन सकता है। देखिए यहाँ से कैसे बनेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जहां आपने लिखा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार जब हमें tan का मान चाहिए तो हमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तब देखिए हमें मान चाहिए tan का, तो tan को बराबर के उस पार भेज देते हैं और 1 को बराबर से इस पार बुला लेते हैं। तो 1 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस करेगा, अभी tan माइनस है उधर जाएगा तो प्लस करेगा। तो ऐसे में देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा जब 1 को बुलाया जाएगा तो -1 होगा, जब tan को भेजा जाएगा तो प्लस होगा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक के साथ भी होता है। इसी तरह देखेंगे कॉसेक के साथ कॉट का संबंध होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग कॉट और कॉसेक का अलग अलग मान निकाल सकते हैं। देखिएगा अगर कॉसेक का मान निकालना हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, जैसे बाकी सबको पक्षांतरित किया जा रहा था। केवल कॉसेक का मान निकालना हो तो कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट का मान निकालना हो तो कॉट के बराबर के उस पार भेज दीजिए और 1 को बुला लीजिए, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यह सूत्र होता है। तो आपको सूत्र मिला, 3 गो सूत्र था। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह सूत्र है इनमें संबंधों का। इसके बाद आता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोणों का मान, और कोणों से पूरक कोणों के मान को निकाला जाता है। अब यहाँ देखते हैं थीटा का मान कैसे निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। थीटा के मान को निकालने के लिए त्रिकोणमिति के एक अन्य संबंध है जो अनुपात बताता है। जैसे में देखिएगा यहाँ पर अनुपात कैसे बताता है, तो अनुपात बताने का सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर साइन थीटा का मान चाहिए तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होगा, 1/कॉसेक थीटा होगा। अगर कॉसेक थीटा का मान चाहिए तो 1/साइन थीटा होगा। उसी प्रकार दूसरा संबंध होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा के साथ।
यानी इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। तो अगर यहाँ से हमें tan चाहिए तो tan थीटा बराबर गुना में है, उधर जाके भाग करेगा तो 1/cot थीटा होगा। अगर cot चाहिए तो उधर जाएगा तो 1/tan थीटा होगा। एक अनुपात ये निकला। तीसरा है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर cos का मान चाहिए थीटा बराबर 1/sec थीटा होगा। अगर sec का मान चाहिए तो sec बराबर 1/cos थीटा होगा। ठीक ना। अब इस अनुपात को ज्ञात कर, उसके बाद एक और संबंध होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। अगर यह स्क्वायर में रहे तो इसका RHS भी स्क्वायर में रहता है। यानी कि अगर हमें दिया हो कि sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, tan का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं tan स्क्वायर थीटा। समय मिले तो tan स्क्वायर थीटा के जगह पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है और tan के बदले में sin थीटा बटा cos थीटा लिखा जा सकता है। अब इसी को ध्यान में रखकर त्रिकोणमितीय अनुपातों में थीटा का मान निकाला जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर त्रिकोणमिति को, उसके अनुपात को, थीटा के अनुपात को निकालने के लिए मैट्रिक में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी का मान निकालना है। इसी को ही पढ़ना होता है। तो देखिए इसका मान निकालेंगे, किस प्रकार निकाला जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लिया गया यहाँ कोण है, कोण का यह मान दिया गया और नीचे त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया। जैसे यहाँ साइन थीटा है, यहाँ cos थीटा है, यहाँ tan है। अब इस थीटा का मान जो दिख रहा है आपको थीटा, उसका मान 0, 30, 45, 60 और 90 है ना। यानी केवल नाम ही रख दो, साइन, cos और tan रख सकते हैं, फिर cot, cosec, sec, है ना, साइन, cos, tan, cot, cosec और sec। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनके मान को रखना है। चलिएगा यहाँ कोष्ठ बना लेते हैं। बन गया। देखिए ध्यान से, अगर आपको साइन का मान पता है तो बाकी सबको आप बना सकते हैं, चूंकि आपके पास सूत्र है। अगर साइन का मान पता है तो साइन का मान निकालने के लिए एक ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक वो है, इसको गिनते हैं कि है कितना। तो गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 है। तो हम 5 जो खंड है उस खंड में पूर्ण संख्या को भर देते हैं। इन खंडों में पूर्ण संख्या को भर देते हैं। अब पूर्ण संख्या को जब भरते हैं तो पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो पहले कोष्ठ के लिए मान लिया कि 0 भरा, फिर दूसरे के लिए 1, फिर तीसरे के लिए 2, फिर 3 और फिर 4 भरा। यानी पूर्ण संख्या भरा गया 0, 1, 2, 3 और 4 भरा गया। उसके बाद क्या करते हैं, सबके बट्टा में 4 डालते हैं। सबके बट्टा में 4 डालते हैं। 4 डालने के बाद हम इसको काटते हैं। जो कटने वाला होगा कट जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ 4 एकम 4 2। किसी भी संख्या में
जीरो से भाग नहीं लगता, लेकिन किसी भी संख्या से जीरो में भाग लगता है और जीरो होता है। तो जीरो में जब 4 से भाग लगाएंगे तो जीरो आएगा, 1/4 है, फिर यहाँ 1/2 है, फिर यहाँ 3/4 है, फिर यहाँ पर 1 है। अब इस सबका वर्गमूल निकाला जाएगा। नीचे आ रहा है, सबका वर्गमूल निकाला जाएगा। यहाँ नीचे नहीं आना है, नीचे करो तो थोड़ा सा। काटने के बाद जीरो मिला है, 1/4, 1/2, 3/4 और क्या मिला आपको? 1 मिला। अब इस सबका वर्गमूल निकालते हैं, यानी सबको रूट में डाल देते हैं और सबका वर्गमूल निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने के बाद देखिए, जीरो का वर्गमूल 0 होगा, 1/4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल देखिएगा, 1 का निकलेगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा तो रूट में 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 का नहीं निकलेगा लेकिन 4 का निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब सबको उठा के साइन में भरना है, क्रमबद्ध भरना है जीरो के तरफ से, यानी सबसे पहला जो मान होगा वह जीरो में भरा जाएगा, उसके बाद वाला जो मान होगा वो 30 डिग्री में भरा जाएगा, उसके बाद वाला जो मान होगा 1/√2 उसको 45 में, फिर √3/2 जो आया वो 60 में भरा जाएगा, फिर 1 जो आया है उसको 90 में भरा जाएगा। भरा गया साइन का मान, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2, फिर 90 का मान 1 हो गया। अब साइन से ही सारा मान भरा जा सकता है। अब साइन से कैसे ही सबका मान भरेंगे तो देखिए, साइन के अगर क्रम को बदलते हैं, जैसे 0, 1/2, √2, √3/2 और 1 है, इसके क्रम को बदलिए, यानी कि 90 के मान को पहले, फिर 60, फिर 45, फिर 30, फिर 0, यानी क्रम को बदलते हैं तो कॉस का मान कंप्लीट होता है। तो देखिएगा 90 में 1 दिया है, अब इसको आगे लिखते हैं 0 डिग्री में तो कॉस थीटा का मान बनता है वो। फिर आपको √3/2 लिखा जाए तो कॉस में 30 डिग्री का मान बना देता है। 45 का वही रह जाएगा, 60 में 30 का मान भरे तो 1/2 होता है, और 0 का मान को कहाँ रख देंगे? 90 में। यानी अब देखिए 2 पोस्ट कंप्लीट है, साइन और कॉस का, साइन और कॉस का मान कंप्लीट है। अब देखिए tan निकालना है, तो tan निकालना है तो देखेंगे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अगर tan थीटा का मान यानी कोण का मान निकालना है तो साइन में कॉस से भाग देना पड़ेगा। तो अगर 0 डिग्री की बात करें, साइन 0 की बात करें, तो साइन 0 डिग्री में कितना मान दिया है भाई? 0 दिया है, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है भाई? 1 दिया है। तो अगर हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा करते हैं, यानी 0/1 करते हैं, तो क्या मान आएगा? 0 आएगा। तो देखिएगा 0 में जब 1 से भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसी तरह अगर 1/2 और √3/2 इन दोनों में भाग लगाएंगे तब क्या होगा? यानी 30 डिग्री का जब मान निकालना हो तो देखिएगा 1/2 में भाग लगाएंगे और 3/2 से, तो भिन्नात्मक संख्या का भाग है तो भाग गुना में बदलेगा, और जिससे भाग लगाई जाती है वो संख्या पलट जाती है। तो अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल है तो क्या बना? 1/√3 आ गया, यानी tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। उसी तरह भाग लगाएंगे 1/√2 से 1/√2 में, एक बार में कट जाएगा, यानी 45 का मान 1 बन जाएगा। इसमें भाग लगाया जाएगा तो √3 आएगा। अब देखें यहाँ पर जब 0/1 दिया था तो आप उसको 0 लिख रहे थे, लेकिन अब जो भाग आया है वो 1/0 है। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग लगाएं तो भागफल 0 होगा, लेकिन किसी भी संख्या में 0 से भाग कभी नहीं लग सकता है, अपरिभाषित एरर होता है वो। तो जब यहाँ पर भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित जिसको इन्फिनेटिव का सिंबल दिया जाता है, अनंत का सिंबल दिया जाता है।
अब देखिए tan के क्रम को अगर बदल देते हैं तो cot का मान आ जाता है। तो tan के क्रम बदले, यहाँ पर क्या दिया है अपरिभाषित, तो वो आ जाएगा पहले, यानी अपरिभाषित जो मान होगा वो tan 90 डिग्री और cot 0 डिग्री का होगा। उसके बाद में √3 जो मान होगा cot के किस डिग्री का होगा 30 का, फिर 1/√3, फिर यहाँ देखिए 0 का मान कहाँ चला जाएगा 90 के पास। अब आ गया कॉसेक और सेक। तो यहाँ देखिए कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब देखें साइन का 0 का मान कितना है भाई 0 है। अब 0 का उल्टा करना होगा तो 1/sin, यानी 1/0 करना होगा। तो 1/ जब 0 करना होगा तो फिर एक संख्या जिसमें 0 से भाग देना है। तो 0 से जब भाग दी जाती है तो फिर वो अपरिभाषित इंफिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक का मान अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसको इंफिनिटी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए 1/2 को जब उल्टेंगे व्युत्क्रम तो 2/1 होगा, यानी बट्टा में 1 को नहीं रखा जाता है तो केवल 2 होगा। इसको पलटेंगे 1/√2 को तो सिर्फ √2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। अब देखेंगे जरा ध्यान से, सेक थीटा है हमारे पास। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है भाई कॉस थीटा का, यानी सेक थीटा किसका व्युत्क्रम है कॉस थीटा का। तो कॉस को उलटिए तो 1 का उल्टा 1 होता है। इसको उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। उसको उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा। इसको उल्टा जाएगा तो 2/1 यानी केवल 2 होगा। और इसको जब उल्टा जाएगा 1/0 किया जाएगा तो अपरिभाषित आ जाएगा, अपरिभाषित यानी इंफिनिटिव आ जाएगा। ये साइन कोस टेन कोटेक कॉस सेक का ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का थीटा का मान निकालना ये बहुत आसानी के साथ आया। बस सूत्र याद रहना चाहिए और वो टेक्निक पता होना चाहिए जिससे आप साइन के मान को लिखें। अगर साइन के मान को लिखा जाए साइन का मान, तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखा जा सकता है। अब एक और सूत्र है इसका, जहां पूरक संबंध बताया जाता है। थीटा में पूरक संबंध बताया जाता है। जैसे देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा। फिर उसके बाद तीसरा है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अगला होगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसके पहले जो आप सूत्र देखे थे उसमें साइन का संबंध कॉसेक थीटा के साथ था, लेकिन इसमें साइन का संबंध कॉस के साथ है। बस इकलौता क्वेश्चन, इकलौता संबंध तो साइन और कॉस के साथ देता है, वो पूरक में आता है जो 90 माइनस थीटा होता है। यानी कहने अर्थ ही हुआ कि दो को कोण का जब योग करें, है ना, दो को कोणों को जोड़ें तो वो 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके वो एक समकोण त्रिभुज को संतुष्ट करेगा। क्योंकि तो इसका एक कोण ऑलरेडी 90 डिग्री है। अगर दो को कोण न्यून कोण नहीं रहेंगे तो फिर न्यून कोण अगर नहीं रहते हैं तो यह तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं हो सकता है। इसलिए
बताया गया है कि ये दोनों कोण न्यून कोण है और एक ऑलरेडी कितना है 90 डिग्री है, उसके पूरक के लिए ये सूत्र दिए गए हैं। अब ये टोटल सूत्र इतना ही है जो साबित हुए, जिसमें थीटा का मान था। अब इसके बाद अब इसके हिसाब का क्वेश्चन देखते हैं जो मैट्रिक बोर्ड में निरंतर पूछा जा रहा है, यानी जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें कुछ कठिन सवालों का जवाब देखिए कैसे दिया जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो बोर्ड मॉडल में निरंतर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को देखिए कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिया है साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा। जहां ऑप्शन दिया गया आपको ए में 2, बी में 0, सी में -1 और डी में 1 दिया गया है। देखिए यहाँ जो पाई दिया है, इस पाई का मान यहाँ साइन और कॉस में थीटा यानी कोण के साथ दिया, और कोण में पाई का मान रेडियन के तौर 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम इसको बनाना चाहें तो साइन पाई बाई 4 के जगह पर हम लोग 180/4 लिख सकते हैं। रेडियन में पाई का मान कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। माइनस कॉस का कॉस रहा, फिर पाई बाई 4 के जगह पर हम लोग 180/4 लिख सकते हैं। जब 4 से इसको काटा जाएगा तो 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी 45 बार में 4 से कटेगा 180। और यहाँ मिला आपको साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। तब देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। अब 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आ गया 0 आ गया। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। उस प्रकार अब दूसरे क्वेश्चन को बनाइए। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, दिया है 1 + tan स्क्वायर बाई cosec स्क्वायर a का मान क्या होगा। जहां ऑप्शन दिया है sec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a, cot स्क्वायर a और tan स्क्वायर a। बहुत आसान है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। जब भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल किया जाता है तो उसको सरलतम रूप में लिखा जाता है, और सरलतम रूप क्या होता है साइन और कॉस होता है ना। त्रिकोणमिति में सरलतम रूप साइन और कॉस होता है, यानी सबको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो साइन और कॉस में चेंज करते हैं तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। यहाँ 1 + tan स्क्वायर a दिया है, अब बाई cosec स्क्वायर a दिया है। तो देखिए इसको बदला जाए तो 1 का 1 रहेगा, प्लस tan के जगह पर साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a लिखा जा सकता है। पहले हम लोग सूत्र देखे हुए हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब बट्टा कॉसेक स्क्वायर थीटा को साइन कॉस में बदलने के लिए साइन के साथ इसका संबंध है 1 बाई साइन a का, लेकिन यह स्क्वायर है इसलिए हम लोग इसको 1 बाई साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर भिन्न का जोड़ किया जाएगा तो यह क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बट्टा कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, और बड़ा बट्टा में है 1 बाई साइन स्क्वायर a है बड़ा बट्टा के अंदर। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र से इसका मान 1 होता है, तो इसके जगह पर लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 बाई कॉस स्क्वायर a लिखा जा सकता है। इस बड़ा बटा को जब बदलेंगे तो यह गुना में पलटेगा। अब जब गुना में पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, सारा अंक बदलता है, यानी अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। यानी ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर a बाई 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल है तो क्या बचा आपके पास साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a किसका मान होता है tan स्क्वायर a का मान होता है। यानी हमारा आंसर क्या आ गया tan स्क्वायर a आया। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है इसका tan स्क्वायर a। अब तीसरा को देखिए, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन यह भी है 1 + cot स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a। तो देखिएगा 1 + cot स्क्वायर a को बना देंगे 1 +
कॉट का मान होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर में दिया है। फिर बड़ा बट्टा 1 का 1 रहा प्लस tan के जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। जब यहां से भिन्नात्मक संख्या का जोड़ किया जाएगा तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। फिर बड़ा बट्टा डालिएगा तो ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बड़ा बट्टा कॉस स्क्वायर ए। जब इस बट्टा को बदलेंगे गुना में तो यह कटेगा, यानी कटने के बाद क्या मिलेगा आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए गुना कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा दोनों गुना में है और दोनों का मान एक होता है, तो साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा आपका, इधर बच गया ऊपर में कॉस स्क्वायर ए और नीचे में बच गया साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बट्टा सॉरी कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है भाई, कितने के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, यानी इसका आंसर हुआ tan स्क्वायर ए। या कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए है जिसका मान होता है कॉट स्क्वायर ए होता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉट स्क्वायर ए। अब चौथा है त्रिकोणमितियों अनुपातों के पूरक के रूप में इसका आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है 2 साइन 38 डिग्री बट्टा कॉस 52 डिग्री। अब देखिएगा सबसे पहले जांच किया जाता है कि यह जो थीटा है ये क्या है, दोनों मिलने के बाद 90 डिग्री बनाता है। अगर इन थीटों का मान दोनों मिलने के बाद 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, तब इसको साइन थीटा के साथ जो पूरक का संबंध लिखे थे 90 माइनस थीटा, उसके साथ इसका हल किया जाएगा। जहां देखिए दिया है 2 साइन 38 डिग्री बट्टा कॉस 52 डिग्री, तब इसको चेंज किया जाएगा। देखिए कैसे चेंज होगा, हो गया। देखिए अब इसको चेंज करते हैं सूत्र में, तो आप किसी एक को बदल सकते हैं, या तो ऊपर वाले को बदलिए या तो नीचे वाले को बदलिए, तो किसी एक को बदला जाएगा। तो बदलने पर यह होना चाहिए कि दोनों में थीटा का मान सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यानी इसको आप दो तरीके से बदल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम नीचे वाले को चेंज करते हैं तो 2 साइन 38 डिग्री हुआ ना, अब बाई कॉस का कॉस रहा। अब 90 माइनस, यानी 90 माइनस हम कितना करें कि यहाँ 52 डिग्री आ जाए। तो अगर 90 में से हम 38 को घटाते हैं तो देखिएगा 90 में से 38 जब घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 52 डिग्री आएगा ना। तो आपने सूत्र लिखा हुआ था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर लिखा था आपने कॉस थीटा, और लिखा था कॉस 90 माइनस थीटा बराबर लिखा था आपने साइन थीटा, लिखा था। जहां यह दोनों थीटा क्या है, आपस में बराबर है, यह दोनों थीटा का मान बराबर है। तो देखिए उसी तरह जब इसका हल करेंगे तो 2 साइन 38 डिग्री तो रहेगा ऊपर में, अब बट्टा cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन तो साइन है और थीटा का मान कितना है, 38 है। तो देखिए साइन 38 से साइन 38 कटेगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2 हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। उसी तरह पांचवा क्वेश्चन है जो थीटा का मान आपने निकाला, पांचवा क्वेश्चन जो था आपने जो थीटा का मान निकाला 0, 30, 45, 60 और 90 का, उसी में का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, हो यहाँ पर बना देते हैं उसको, देखिए
यहाँ पर है वो cos 60 डिग्री प्लस 1 दिया है, cos 60 डिग्री प्लस 1 बाई cos 60 डिग्री माइनस 1। अब इसका हल करना है, तो cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है, और sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1। तो देखेंगे इसका जब हल किया जाएगा तो 2 एकम 2 आए 3/2 बड़ा बट्टा 2 एकम 2 माइनस 2 में से जब 1 को निकालेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 एकम 2 में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। अभी चेंज होगा, तो चेंज होगा तो 3/2 गुना 2 बट्टा माइनस 1 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल है, यानी आ गया 3 बट्टा माइनस 1 यानी माइनस 3, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, -3 इसका आंसर हो गया। यानी आपने देखा त्रिकोणमिति का, यहाँ देखा सूत्र देखा किसे कहते हैं, और इस तरह के सूत्रों का प्रतिपादन देखा, जिसमें कुछ सूत्र आपको बताए भी गए थे। उसके बाद 5 गो क्वेश्चन दिखाया गया आपको जो बोर्ड मॉडल का है और निरंतर पूछा जाता है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। और खासकर वे बच्चे जो अभी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए यह चैनल बहुत ही खुशनुमा पल लेके आएगा। निरंतर इस वीडियो को देखते जाइए। ये पहला मैराथन क्लास था, दिवाली का दिन है जिसके कारण चारों तरफ पटाखे बज रहे थे, लोगों का चहल पहल था। ये बात मैं समझ सकता हूँ कि आवाजें साफ नहीं आ रही होंगी, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप निरंतर वीडियो देखिएगा और अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, है ना। बाकी अगले वीडियो में सब कुछ सुधार किया जाएगा और तुरंत ही फिर आपको बताया जाएगा कि दूसरी मैराथन क्लास कब होगी।